जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखने का फैसला कर लिया है। इस खत में क्या लिखा जाएगा, इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पंजाब असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है। इतना जल्द इजलास ये क्यों बुलाया गया, कोई इनसिक्योरिटी है, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। बुशरा बीबी के को जहर देने के बारे में हमने खबर दी थी, उसकी आज तस्दीक होगी। आज उनके वकील ने कुछ इंकशाफात किए, वो भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और फवाद चौधरी को आज इंतहाई बुरी हालत में अदालत में पेश किया गया, उनकी वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब की हमशीराएँ मसरत चीमा साहिबा के साथ लड़ पड़ी, क्यों लड़ी, ये भी एक खबर है जो आज आपको वीलॉग में बताई जाएगी। और असद तूर साहब और इमरान रियाज साहब को चीफ जस्टिस साहब की तौहीन के जुर्म में FIA ने नोटिस दे दिया। ये नोटिस क्यों है और क्या ये वही खबर है जो हमने कल आपको दी थी कि यूट्यूबर्स पे बुरा वक्त आ रहा है, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। फवाद चौधरी साहब इस वक्त नैब की हिरासत में हैं और नैब ने आज उन्हें अदालत में पेश किया। जब वो अदालत में आए तो उनके हाथों पे हथकड़ियाँ लगी हुई थी और इस हालत में उनको घसीटते हुए ले जाया गया अदालत के अंदर। मेरा भी ख्याल कि फवाद चौधरी जैसे मुअज़्ज़ज़ आदमी और नाउन पर्सनैलिटी के साथ ये सलूक होना चाहिए था। लिहाजा जब वो अदालत के करीब पहुंचे तो उनकी बेटी सामने खड़ी हुई थी और वो दौड़ के अपने वालिद के साथ लिपट गई और साथ ही उनकी अहलिया हिब्बा चौधरी भी खड़ी हुई थी जो अपनी बेटी को अपने खामद के साथ मिलते हुए देख रही थी। बाद में जब उन्हें अदालत के अंदर ले जाया गया तो वो अपनी साहबजादी को उठा के उनके साथ देर तक बैठे रहे और उनकी बेटी बार बार हथकड़ियों को हाथ लगा के पूछती रही कि ये क्या है। तो ज़ाहिर है वालिद उसको क्या बता सकता था कि मुझे किस जुर्म में इस किस्म की हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब ने अगर कोई जुर्म किया है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ फैसला भी होना चाहिए और उन्हें सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह ह्यूमिलेट करना मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को ये चीज़ शोभा देती है और इन्हें इस किस्म के सलूक से बहरहाल फवाद चौधरी जैसे शख्स को महफूज रखना चाहिए। फवाद चौधरी एक पॉलिटिकल वर्कर भी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील भी है और 2 बार वो मिनिस्टर भी रहा है और मेरा ख्याल है एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है। और जब वो वज़ीर थे तो उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी ठोक बजा के हर मीडिया के ऊपर रखा। तो फवाद चौधरी साहब जैसा जो मुल्ज़िम है, ज़ाहिर है वो पुलिस हिरासत से भाग तो सकता नहीं। जब इतना मुअज़्ज़ज़ आदमी हो तो उसको इस तरह हथकड़ी लगा के अदालतों के अंदर पेश करना मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती। तो मैं बल्कि रियासत से, अदालत से, सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, जो लोग मुअज़्ज़ज़ हैं, नाउन हैं, जो ऐसे फिगर्स हैं, ऐसी शख्सियात हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं या जिनको लोग पसंद करते हैं, ये चले नापसंद ही करते हो, लेकिन उनके साथ इस किस्म का सलूक नहीं होना चाहिए जो आज फवाद चौधरी के साथ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार के करीब पहुँच के, जो ज़ाहिर है सिर्फ एक सूबे तक कभी है, फिर वही हरकतें शुरू कर दी हैं जो मेरा नहीं ख्याल को इनको करनी चाहिए थी। आज ये खबर गर्दिश करती रही और फिर अली ज़फ़र साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो IMF को ख़त लिखेगी कि उस वक्त तक ये पाकिस्तान को कर्जा ना दे, या ये जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और IMF के दरमियान है, वो जो ज़ाहिर है मार्च के दूसरे हफ्ते में इसके ऊपर मीटिंग होनी है, उसको एक्सटेंड ना करे जब तक पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, या फिर ये जो इलेक्शन हुए इनके ऊपर एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी नहीं होती। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज फैसला सामने आया और पार्टी के जो अहम अरकान हैं, अहम लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब की तरफ से, और इमरान खान साहब ने हमें अलाउ किया कि आप फौरी तौर पे IMF को ख़त लिखें और जो यहाँ पे उनकी नुमाइंदा है या जो इनका यहाँ पे नुमाइंदा है उससे जाके मुलाकात भी करें और उसे समझाएं कि अगर आपने इस हुकूमत को लोन दिया या इस हुकूमत के साथ कोई एग्रीमेंट किया और कल को अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम उसे फॉलो करने या हम उसके पाबंद नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है जो PTI की तरफ से आई है। मेरा नहीं ख्याल कि सियासत को इस लेवल पे ले जाना चाहिए कि जहाँ जाके पाकिस्तान को या मुल्क को नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अगर मुल्क है तो ये भी हैं और अगर मुल्क नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। तो सियासत को इस लेवल तक घसीट के नहीं लाना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और उसे मैंडेट भी दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा मिला है और उनका ये क्लेम है कि उनके 80 जो नशिस्तें हैं उनकी वो चोरी की गई हैं। हो सकता है इस बात में कोई हकीकत भी हो, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल से रब्ता करे, हाई कोर्ट से रब्ता करे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करे। उसे बहरहाल सिस्टम के अंदर रह के ही अपनी गुंजाइश पैदा करनी है। अगर वो आउट ऑफ सिस्टम होगी
या वो सिस्टम को ब्रेक करके अपनी कुछ स्पेस पैदा करने की कोशिश करेगी तो वो ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर वही हरकत शुरू कर दी है जिसकी वजह से आज इस पार्टी का ये हाल है। तो मैं इस चीज़ पे भी कंडेम करता हूं कि पार्टी को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। पंजाब असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है और कल इजलास जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश पे गवर्नर साहब ने उसको नोटिफाई किया है। अब सवाल यह है कि ये पंजाब असम्बली पहली असम्बली होगी इस इलेक्शन के बाद जो फौरी तौर पे इजलास बुला रही है और इसमें तमाम जो अरकान हैं वो हल्फ उठाएंगे। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी इसको क्या थी, जबकि पहले वफाकी हुकूमत बननी चाहिए थी। वफाकी हुकूमत बनने के बाद अमूमन सूबे जो होते हैं वो इस टाइप का इजलास तलब करते हैं और अपना हल्फ बर्दारी की तकरीब करते हैं। तो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इतनी जल्दी क्या, इसके बारे में दो आरा पाई जाती हैं। पहली राय तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी नहीं राज़ी, वो नहीं चाहते कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। गो उनका मुआहदा हो गया लेकिन वो ईजी नहीं है इस पर। तो उन्हें ख़तरा यह है कि अगर मैं बोल पड़ा या मैंने पार्टी को पाबंद किया कि आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने या आप ये टोकरी अपने सर पे ना उठाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की हुकूमत भी हमारे हाथ से निकल जाए और वहाँ पे भी ऑडिट शुरू हो जाए हलकों का और उसके बाद ये पता चले कि हमारे 25-30 अरकान कम हो गए। तो वो इससे बचना चाहते हैं और वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। दूसरी जो स्पेकुलेशन या ख़बर या अफवाह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है उसके पास 117 सीटें हैं और अगर फौरी तौर पे इजलास नहीं बुलाया जाता और इलेक्शन कमीशन उन्हें मखसूस सीटें देने का पाबंद हो जाता है या अलाउ कर देता मखसूस सीटें, तो फिर उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। वो पहले से ज़्यादा तगड़ी अपोजिशन होगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो ज़्यादा तगड़ी हो जाए, लिहाजा मखसूस सीटों से बचने के लिए भी ये इजलास बुलाया गया। जब इजलास हो जाएगा तो उसके बाद ज़ाहिर मखसूस सीटें शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इतनी जल्दी ना मिल सकें और ज़ाहिर है फिर हल्फ बर्दारी का जो तकरीब हो जाएगी उसके बाद अगली तकरीब जो है इतनी आसान नहीं होगी। इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला करना चाह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताकि ईवान उनके हाथ में आ जाए। अब अगला सवाल ये है कि क्या जो सब्तैन खान साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक था, क्या वो अलाउ करेंगे? मेरा ख्याल है कल इजलास तो होगा और इस इजलास में हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होगी, लेकिन सब्तैन खान साहब की पूरी कोशिश होगी कि कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला ना हो सके, वो इसे आगे शिफ्ट करेंगे या मंडे या ट्यूसडे को शिफ्ट करेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक स्पेस मिल जाएगी और इस दौरान अगर इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटों का फैसला कर देता है तो फिर फौरी तौर पे इनको मखसूस सीटें भी मिल जाएंगी जिससे इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। बुशरा बीबी से रिलेटेड एक खबर हमने आपको दी थी कि वो अलील हो गई हैं, उनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और उनके बारे में ये खबर दी जा रही है कि उन्हें शायद स्लो पॉइजन दिया गया या उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। इस खबर की तस्दीक आज नईम पंचोता साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कर दी और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने मुझे बताया कि जब मैं पहले दिन बनी गाला पहुंची तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था और जब मैं इफ्तार का टाइम हुआ तो मुझे ऐसा खाना दिया कि जिसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा थी और जब मैंने वो मिर्चों वाला सालन खाया तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और जब मैं नमाज के लिए उठी तो मेरे होंठ पीले हो गए और स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बाद में मैंने सिर्फ उबले हुए चावल खाए और जब मुझे ये खाना दिया जा रहा था मिर्चों वाला तो उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट थे वहाँ पे उन्होंने पूछा या जो अटेंडेंट थे जेल की तरफ से उन्होंने पूछा कि आपका खाना अच्छा था, तो मैंने उन्हें बताया कि इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ मिर्चें तो बहुत ज़्यादा थी। तो नईम पंचोता साहब का ये कहना है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और उससे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा फौरी तौर पर डॉक्टर्स की मदद से इनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और फिर इनको अपना डॉक्टर जो है वो फराम किया जाए और खाना जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इजाज़त दी जाए कि हम अपना खाना खुद बनाएं। तो ये एक मुतालबा भी बुशरा बीबी के वकील की तरफ से आया है। मसरत चीमा साहबा जो इमरान खान साहब के बहुत करीब होती थी, आपको याद होगा कि जमशेद चीमा साहब और उनकी अहलिया मसरत चीमा साहबा एक वक्त था कि इमरान खान साहब के दाएं बाएं नज़र आती होती थी। जब ये ज़मान पाक पे थे इमरान खान साहब तो ज़्यादातर मीटिंग्स का फ़ैसला ये दोनों मियाँ बीवी ही करते थे। फिर जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए और फिर छापे पड़ने शुरू हो गए तो उसके बाद इन लोगों ने भी अपनी पार्टी से इनहराफ कर लिया, इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया और वही जो एक सियासी तकरीर होती है कि हम सियासत से ताइब हो रहे हैं, हम सियासत छोड़ रहे हैं, उस पर चले गए। आज ये जेल पहुंच गई मसरत चीमा साहिबा और अदालत में इमरान खान साहब की पेशी थी। वहाँ पे जब मसरत चीमा साहिबा नज़र आई तो इमरान खान साहब की दोनों हमशीराएँ जिसमें अलीमा खान साहिबा भी शामिल हैं और फिर उज़्मा खान साहिबा हैं, ये दोनों मसरत चीमा के पास गई और उन्होंने ठीक ठाक उससे सुनाई। उनसे कहा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरे भाई को आपकी ज़रूरत थी, जब अच्छा वक्त होता है तो आप लोग आ जाते हैं,
जब पार्टी पे और लीडर्स पे बुरा वक्त होता है तो आप चले जाते हैं। आप लोगों को अब आने की हिम्मत कैसे हुई, अब जुर्रत कैसे हुई, अब हालात बदल रहे हैं तो आप दोबारा यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने ठीक ठाक मसर्रत चीमा साहब की झाड़ वहाँ पे कर दी और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने देख के बड़े हैरान हुए कि अब ये मसर्रत चीमा साहिबा के साथ क्या होगा। वो बहरहाल मसर्रत चीमा साहिबा उसका कोई ना कोई जवाब देती रही, उनको बताती रही कि उनकी क्या मजबूरियां थी और वो कितनी मरतबा ट्राई करती रही कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया गया और आज पहली मरतबा उन्हें मौका मिला है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें। लेकिन बहरहाल बहनों का रवैया कोई बहुत अच्छा मसर्रत चीमा साहिबा के साथ नहीं था और मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब भी अब चीमा फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और उसकी वजह यह है कि ये बुरे वक्त में ये दोनों इनका साथ छोड़ गए थे। और आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए थे तो उसके बाद उनकी एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें वो मसर्रत चीमा साहिबा से कह रहे थे कि हाँ क्या हाल है मसर्रत, और उससे उन्होंने बताया कि ये हालत है। फिर उन्होंने उनको डायरेक्शन दी कि आप आज़म स्वाति जो है ना उससे मिलें। ये आज़म स्वाति बेसिकली कोड वर्ड्स थे, ये किसी और को के बारे में कहा गया था कि उससे जाके मिलना है। तो उस वक्त ये बात गर्दिश कर रही थी कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जाके मशवरा किया जाए। जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त रिटायर्ड थे, अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अभी भी वो बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो वो ये वही मसर्रत चीमा साहिबा हैं जो अब इमरान खान साहब के पास चली गई हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के दरवाजे अब इनके लिए खुलेंगे। असद तूर साहब और इमरान रियाज खान साहब ये दोनों बड़े यूट्यूबर हैं और इस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी है, लोग इनको देखते भी हैं, लोग इनको सुनते भी हैं, लोग इनको सीरियस भी लेते हैं। इमरान रियाज साहब ज़ाहिर हमारे जर्नलिस्ट भाई थे और अब उन्होंने जर्नलिज्म जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म वो छोड़ के वो यूट्यूब के तक अपने आप को उन्होंने महदूद कर लिया, लेकिन उनकी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग इस वक्त है यूट्यूब के ऊपर। और असद तूर साहब भी एक बैड इंसिडेंट से उठे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बड़ी ठीक ठाक स्पेस पैदा कर ली। इन दोनों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये इमरान खान साहब के करीब हैं या इमरान खान साहब की तरफ इनका टिल्ट है, ये एक परसेप्शन है। असद तूर साहब एक वक्त था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब के बहुत करीब होते थे, बल्कि काजी फायज़ ईसा साहब इनके घर भी तशरीफ़ ले गए थे जब असद तूर साहब के साथ एक इंसिडेंट बैड इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जब काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो असद तूर साहब को उनकी जो वर्किंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है और वो अक्सर ये एतराज़ बोल्डली करते रहते हैं अपने वीलॉग्स के अंदर भी और वैसे पब्लिक अपीयरेंस में भी, जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ पर भी ये बात करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी था जिसमें असद तूर साहब भी वहाँ पे थे और उनका जो चीफ जस्टिस के साथ मुकालमा था वो पूरे पाकिस्तान ने देखा था। अब ये जो इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग है उस पर इमरान रियाज साहब ने भी वीलॉग्स किए हैं और असद तूर साहब ने भी किए हैं। और FIA की अपनी फाइंडिंग ये है कि ये जो कंपेन चली है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उसके पीछे ये दोनों शख्सियात हैं। अब ये हैं या नहीं है ये ज़ाहिर है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल ये दोनों इस गिविंग सिनेरियो में पहले यूट्यूबर्स हैं जिनको आज FIA की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया और इन्हें बुला लिया गया कि आप पेश हों और पेश हो के आप हमारे सवालों का जवाब दें। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि असद तूर साहब और इमरान रियाज साहब को शायद अपनी ज़मानत करानी पड़ जाए क्योंकि शायद इनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कंपेन चल रही है, जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो कंपेन चली है वो बड़ी खौफनाक है और इसके साथ साथ अब उन्हें क्योंकि एक मजहबी इशू में भी उलझाया जा रहा है और बाकायदा उसके ऊपर भी एक खौफनाक किस्म की कंपेन चल रही है और इदारों का ख्याल ये है कि इस कंपेन के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो पहले यूट्यूबर दोनों जिन्हें FIA साइबर विंग ने तलब कर लिया है और अब मेरा ख्याल है इनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा और ये सिर्फ 2 तक महदूद नहीं रहेगी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है 30 से लेकर 35 यूट्यूबर्स हैं जिनको इसी तरह FIA एक एक करके बुलाना शुरू करेगी और उन सबको अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने खबर ये दी थी कि FIA मुतहरक हो चुकी है, एक GIT भी बन चुकी है और अब उन तमाम लोगों का हिसाब किया जाएगा जिनके बारे में अंदेशा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई कंपेन कर रहे हैं। अब ये दोनों हजरात कंपेन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये तो ज़ाहिर है FIA ने साबित करना है और इनसे सवाल कर रहे हैं। ये अगर इनके पास कोई जवाब होगा तो फिर बचत हो जाएगी, नहीं तो मेरा ख्याल स्टेट ने अब कोई बड़ा और सीधा सीधा फैसला कर लिया।